नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी एडीओ के एग्जाम को हुए 35 डेज बचा हुआ है। 35 डेज में हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 35 सेट बना के जाए ताकि बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में जाकर मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो चलिए कम टाइम लेते हुए चलते हैं। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जोश आईएएस पीसीएस चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। और साथ ही साथ आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर कितना देखने वाले 3 देखने वाले हैं और पेपर नंबर कौन सा 3 देखने वाले हैं। जितने भी एग्जाम बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है उसको देखते हुए आप लोग के लिए जोश आईएएस पीसीएस अलग नई न्यू इनिशिएटिव लेके आ रहा है। तो आप लोग बस क्या करिए, जोश आईएएस पीसीएस चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो चलिए कम टाइम लेते हुए चलते हैं और उसमें क्या किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग जनरल एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्या बोला जा रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। किसी संख्या को कितना से बोला जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है बाबू, किसी संख्या को कितना से 280 से विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा है बाबू, 73 बच रहा है। और इसी संख्या कितना से 35 से विभाजित कर देने पर कितना शेष बचेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 73 में क्या करना है बाबू, 73 में आपको कितना से भाग कर देना, 35 से भाग कर देना है। 35 से क्या कर देगा, भाग कर देगा। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कितना आ रहा है बाबू, 35 दूना 70। देखिए कितना शेष बच गया 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। चलो अब तुमसे देखो क्या पूछा, पहली 100 विषम प्राकृत संख्याओं में गिनती आवाज संख्या कितनी होगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पहले तो 10 तक में कितना आवाज संख्या होता है ये बताओ। 1 से लेके 10 तक आवाज संख्या काउंट करते हो तो कितना होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कितना होता है बाबू। तो देखो अगर इवन को शामिल कर ले तो 2, 3, 5 और 7, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। इसी तरह से क्या कर लेते हो, देखो फिर 11 से लेके 20 तक में काउंट कर लो कितना होता है। इस तरह से काउंट करो तुम लोग निकालेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 45 हो जाएगा। इसमें क्या अगर विषम बोला है तो और कोई मतलब इवन को क्या कर देंगे, हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 45 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देखो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। देखो अपरिमेय संख्या की बात करें तो बेसिक क्वेश्चन देखो इसमें स्क्वायर रूट का बात करें तो देखो 2, 4, 6 तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 3, 3 का जोड़ा लगाओ ये भी हो जाएगा आपका। देखो 4, 4 का जोड़ा लगाओ और ये देखो 3। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्योंकि इसमें 4 है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखो इसमें कुछ नहीं है, इतना का स्थानीय मान और इसमें आंकिक मान। 6 का स्थानीय मान क्या होगा बाबू, 6 का स्थानीय मान देखो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6। जितना दाइयों को डिजिट है उसको क्या कर देंगे, शून्य बिठा देंगे तो 1, 2, 3। और ये 6 का क्या बोला है, आंकिक मान मतलब वही सेम वैल्यू। तो इसमें क्या करेंगे 6 को क्या बोला डिफरेंस पूछ रहा था, क्या करेंगे घटा देंगे। कितना हो जाएगा बाबू 590, चलो 5994 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगा बताओ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ जिसका क्या हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा सबसे बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तुमसे पूछो सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, जिसका हर चेक कर लो और हर चेक कर लो तो हर भाग करके क्या कर लो डिवाइड कर लो। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है, किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये कुछ नहीं है वाला, कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करो। 6 नंबर क्वेश्चन तुम लोग को बता चुके हैं पहले भी। कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, इसको कमेंट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिए होमवर्क है। चलो साथ में भी देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या किया, नेक्स्ट जो सेशन करवा रहे थे उसमें आप लोग क्या कर रहे थे, कब बता दिए थे किसी भिन्न का और उसके व्युत्क्रम का अंतर दे दिया है तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है क्यूब कर देना और क्यूब का निकाल लेना। देखो कुछ नहीं करना है, 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी देखो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो पहले तुम्हें क्या दिया है, एक भिन्न दे दिया है, मान लो एक भिन्न एक्स है और उसका अंतर क्या दिया है 9/11 दे दिया है। अब इसका बोला है क्यूब क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस में 1 की पावर एक्स क्यूब बराबर क्या होने वाला। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट बताओ क्या होने वाला। इसका फार्मूला क्या होता है बाबू, तो ये तुम लोग को पता भी होगा क्या होता है, ए क्यू माइनस में बी क्यू क्या होता है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab प्लस में इंटू ए माइनस में बी हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। समझ जाएगा। इस फॉर्मूला पे बैठा देने से आपका क्या 10 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं, स्क्वायर करना और दोनों क्या करना है डिफरेंस करना है। इसको भी आप लोग होमवर्क में बनाइए। ये भी देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट इसमें कुछ नहीं स्क्वायर रूट निकालना है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। 72 है ना, 72 को पहले क्या करेंगे तोड़ लेंगे तो 9 8 72 गुना 9 दूना 18 हो गया। प्लस में देखो यहाँ से तो आपको पता ही है 0.04 है प्लस में 0.64। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से 2 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा, 1 4 आएगा बाहर, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखो
न चौका 36 और प्लस में कितना आ जाएगा तुम्हारा 37 आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको सॉल्व भी कर सकते थे, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ में आ गया चीज़ें। हाँ, ये तुम लोग होमवर्क में बनाओ कमेंट सेक्शन में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी हल करना है। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना, जोड़ने आना चाहिए, जो कि मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ भी क्या है, बोर्ड मास का रूल, आप लोग इस फॉर्मूला को लगाओ और सोल्व करके बताओ बोर्ड मास। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, रोहित जी, मोहन जी, सुमन जी, गौरी जी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो भाग का रूल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 79। देखो क्या करना है, 79 माइनस में 6 6 36, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना हो गया 3। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए आप लोग, कितना आ जाएगा 43 आ रहा है। अब 43 को क्या करना है, 63 में से घटा देना है, कितना आ जाएगा बाबू 20 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, 15 15 5 75, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लोग होमवर्क में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 15 नंबर, 14 नंबर, हाँ 15 नंबर देखिए, 15 नंबर भी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, अब अभी भी आप लोग एक और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आप लोग क्या 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है, तो वृद्धि का रेट कितना बोला 100, मतलब 4% की वृद्धि ग्रोथ रेट है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, क्या होता है फॉर्मूला, P × 1 + R/100 के पावर क्या होता है n। मतलब क्या हो जाएगा, जितना वर्ष की बात करें तो कितना 2 वर्ष बाद बोला है, मूलधन कितना है 12 लाख है, 12 लाख गुना देखो 1 प्लस, इसको परसेंटेज में निकालेगा तो 4/100 पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेगा, बेसिक क्वेश्चन है, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा तुम्हारा 12,97,920 आ जाएगा। चलो ए का 20% तो बी का कितना होगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कितना आ जाएगा बाबू, ए का 4% आ जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कोई दिक्कत। ए की आय बी की 25% कम है, इसकी आय सी से 40% अधिक है, सी का आय डी की आय 20% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितना परसेंट अधिक है, इसको क्या करना है आपको निकालना है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस रेशियो निकाल लेना है, आराम से इजीली तुम्हारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले तो देखो क्या बोला जा रहा है, ए बी सी डी की बात करें, ए बी सी और डी, कर ए की आय बी से कितना परसेंट कम है भाई, 25% कम है, जिसकी आय कितना सी से 40% अधिक, और सी की आय डी की आय से कितना है 20% कम है। डी से कितना बोला 20%, तो इसको 100 मान लो, इसको 20% कम कर दो तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब बी क्या कितना कम है भाई, अब देखो ए की आय बी की आय से 25% कम है, और जिसकी आय सी की आय से कितना 40% अधिक है, तो 80 का 40% अधिक निकाले तो कितना आ जाएगा वो 112 आ जाएगा। और देखो कैसे निकाले, तो 80 × 40%, तो 140 बटा में 100 कर देंगे तो 14 × 8 = 112 हो जाएगा। देखो इसमें कितना बोला 112% कम, मतलब 112 में कितना 25% कम है, तो 112 गुना में 75/100 हो जाएगा। यहाँ से निकालेगा तुम्हारा कितना जाएगा 84 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया, चीज़ें बेसिक चीज़ें बता दिया मैं तुमको। अब कुछ नहीं करना, देखो क्या बोला जा रहा है, तो ए की आय किसके बारे में बोला, ए की आय सी की आय से, सी की आय से कितना परसेंट अधिक है भाई 4 रुपया अधिक है, कितना से 80 गुना में कितना हो जाएगा 100। देखो निकालो 20 चौका 80 मतलब 5% आ गया, कोई बेसिक वाला बात, बेसिक क्वेश्चन था। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक दुकानदार है जो 18 kg के भाव से खरीदे गए गेहूं को क्या करता है 20 रुपया kg के भाव से पर बेच देता है। 18 रुपये खरीदा और 20 रुपये में क्या करते बेच दिया। और बेचने के समय क्या बोला जा रहा है, 1 किलो के अलावा वो क्या करता है 900 ग्राम ही गेहूँ देता है। उसको 1 किलो बेचना चाहिए, बल्कि वो कितना बेचता है 900 ग्राम ही देता है। दुकानदार का कितना % वास्तविक प्रॉफिट हुआ उसके बारे में तुमसे क्या पूछ रहा है। देखो भाई सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, 1000 ग्राम जो लेता है वो कितना रुपये में लेता है बाबू 18 रुपये में खरीदता है। आपको समझ में आ गया। अब तो 1 ग्राम का वैल्यू तुम निकाल, 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा बाबू 18 में 100 रुपया हो जाएगा ना, 1000 रुपया सॉरी। हाँ अब क्या करना है तुमसे परसेंटेज, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है तुम लोग कमेंट सेक्शन क्रम में देखो। 20 कितना बेच रहा है 20 रुपया में बेच रहा है, कितना ग्राम बेच रहा है तो 900 ग्राम बेच रहा है। अब मूलधन कितना में लिया था वो तो 18 रुपये में लिया था, कितना बेच रहा था 1000 ग्राम बेच रहा था। डिवाइडेड में किसके आप रिस्पेक्ट करना है तुम्हारा सीपी का रिस्पेक्ट निकाल देना, कुछ नहीं करना। यहाँ से तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके निकालेगा कितना आ जाएगा 23.4% आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं था। चलो अब बोला जा रहा है ना 18,700 रुपया दे दिया और दुकानदार को कितना कीमत होती है, हानि होता है 15% क्या हो जाता है हानि हो जाता है। और वो चाहता है कि 15% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो जाए, कितना रखा जाए कि उसको क्या हो जाएगा 15% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका। पहले तो देखो एचपी कितना दे दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया बाबू, देखो
तुम्हें एसपी कितना दिया, 18,700 रुपया दे दिया है। और उसको हानि कितना हो रहा है, तो कितना का है, 15% का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, मतलब लॉस कितना हो रहा था बाबू, 15% का। तो अब एक्चुअल तुम इसका अगर सीपी निकालना चाहते हो या एसपी निकालो एक्चुअल में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 15%। अगर वो लाभ के लिए चाहता है कितना, 15% वो लाभ कमाना चाहता है। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए 15% कितना, 15% प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितना रुपया में क्या करेगा, बेचेगा। तो पहले देखो मूल्य मूल्य कितना था, 18,700 रुपया था। और कितना कमाना चाहता है लाभ, 15%, तो मतलब कितना जाएगा, 115 रुपया हो जाएगा। डिवाइडेड में हम देखो कितना लॉस हो रहा था उसको, 15% का क्या होता है, लॉस हो रहा था, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा लॉसेज। आप देखो यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट में कितना, 115 हो जाएगा, लॉस कितना हो रहा था, 15% का हो रहा था। तो बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा तुमको, देखो इसको काटेगा तो 220, 220 गुना में 115, इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, 25,300 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ रहा है चीजें। एक वस्तु को कितना बोला, 4% तथा 12% के लाभ पे बेचने पे विक्रय मूल्य में कितना हो रहा है, 3 रुपया का जा रहा है, अंतर हो जा रहा है। तो पहले तो 4% तथा 12% के लाभ पे बेचता है, तो कितना का अंतर हो रहा है बाबू, 3 रुपया का हो रहा है। देखो 4% और 12% का अंतर करेगा तो कितना हो जाएगा, 12% और 4%, मतलब 8% का डिफरेंस कितना हो रहा है, देखो 8% का डिफरेंस बराबर 3 रुपया, 3 रुपया हो गया। हाँ, तो दोनों का पूछ रहे तुमसे विक्रय अनुपात क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होने वाला है, तुमसे ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, 1% का निकाल लो बाबू, क्या हो जाएगा, 3/8 रुपया हो जाएगा तुम्हारा। अब विक्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए देखो, एसपी का रेशियो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। पहले कितना था, 104 रुपया था, 104 रुपया क्या करेगा, 104 रुपया, 104 रुपया हो गया। अपन में एक्स के रिस्पेक्ट करो और एक कितना हो जाएगा, 112 रुपया हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, 1% निकालना है, तो क्या करना है, 104 अपन में परसेंटेज में 100 गुना में 3/8 कर दो। सेम प्रोसेस 112/100 गुना में 3/8 कर दो। यहाँ से सॉल्व कर लेगा तो कितना आ जाएगा, 13 तुम्हारा 14 आ जाएगा। कुछ नहीं करना। हाँ देखो 21 में क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इस पर प्रदान की गई छूट के लिए छूट के 3 गुने के क्या है, बराबर है। यदि किसी वस्तु का एसपी जो है ना, इस पर प्रदान की गई छूट के 3 गुने के क्या हो गया, बराबर हो गया है। तुमसे देखो ये बोला जा रहा है, अगर मान लो छूट को कुछ मान के चलो, और यदि छूट का परसेंटेज लाभ परसेंटेज के बराबर है, यदि छूट का जो परसेंटेज है वो किसके बराबर है, लाभ परसेंट के बराबर है, तो प्रदान की गई छूट और क्रय मूल्य का रेशियो क्या होने वाला तुमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है। अगर मान लो वस्तु पर प्रदान की गई छूट कितना है, तुमसे मान लो 100 रुपया छूट, कितना रुपया छूट किया गया, तो मान लो 100 रुपया क्या कर दिया था, डिस्काउंट कर दिया था। एग्जाम्पल में 100 रुपया डिस्काउंट कर दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो एसपी क्या बोला था, इस प्रदान की गई छूट के 3 गुने के बराबर क्या है। देखो एसपी का बात करें, विक्रय मूल्य का बात तो कितना है, 3 गुने, तो 300 रुपया हो जाएगा। अब तुमसे क्या अंकित मूल्य क्या, और यदि छूट का परसेंटेज लाभ वस्तु के परसेंटेज के बराबर, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, देखो ये एसपी हो गया। अंकित मूल्य देखो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस कितना, 300 + 100 400 हो जाएगा तुम्हारा। अब तुमसे परसेंटेज डिस्काउंट निकालो, यहाँ से कितना हो जाएगा परसेंट डिस्काउंट बताओ, 100 रुपया डिवाइडेड बाय में 400 गुना में 100, तो कितना आ जाएगा, 25% आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ के तुम्हारा डिस्काउंट जो है क्या हो गया, ये लाभ हो गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज लाभ हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अब क्या करना है, तुमको सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होगा, कम होगा, तो कोई नहीं 400। तो देखो क्रय मूल्य तुमको निकालना है। इनिशियली एसपी कितना था, देखो इनिशियली एसपी कितना था, 300 रुपया था, तो 300 गुना में इसको सॉल्व करो, 100/125, इसको सॉल्व करके निकालो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 240 रुपया आ जाएगा। एसपी सीपी के बराबर हो गया। सीपी तुम्हारा कितना हो गया, 240, और डिस्काउंट कितना किया था बाबू, देखो 25% था ना डिस्काउंट, कितना हुआ था, डिस्काउंट निकालो इसको। 100 रुपया छूट कितना माना था, छूट बराबर 100 रुपया माना था, और ये कितना हो गया, 240 रुपया। इसको निकालो, 5/12 आ जाएगा तुम्हारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चल जाना है। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कुछ नहीं है, बस इसमें क्या करना है, क्यूब करना है, और क्यूब करना आना चाहिए आप लोग को। 2 धनात्मक पूर्णांकों का रेशियो कितना दे दिया है, 3:4 दे दिया है, उनका योगफल 70 दे दिया है। कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। देखो पहला पूर्णांक 3/4 है, कितना के बोला है, योगफल कितना बोला है, 70 हो रहा है। देखो एक पूर्णांक निकल जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा बाबू, 30 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4/7 गुना में दूसरा निकालेगा, 4/7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ से निकालेगा तो 40 रुपया हो जाएगा। देखो फर्स्ट पूर्णांक और सेकेंड पूर्णांक यहाँ से निकल गया तुम्हारा।
अब कुछ नहीं करना है, क्या बोले दोनों को जोड़ने पे क्या हो जा रहा है 5:6। कितना जोड़ेगा तो मान लो कुछ एक्स जोड़ लो, कुछ 3 मान लो एक्स जोड़ लो, आप नीचे भी क्या कर लो एक्स जोड़ लो, रेशियो कर लो 5/6 कर लो। यहाँ से एक्स को सॉल्व करो, एक्स को सॉल्व करेगा तो जो आंसर आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा बाबू, एक्स का आंसर 20 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं करने वाली बात है। बीपीएससी टाइम देता है इस क्वेश्चन को कम से कम करने का, आपको आधा मिनट में आप आराम से कर लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। और नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो कोई ट्रिक आपको काम नहीं होने वाला। देखो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का रेशियो दे दिया गया है। एक बैग में कुल मिला कितना है 30 रुपया है, तो 5 पैसे कितने सिक्के होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम 3-4 बार इसको 4-5 बार क्या किए बता चुके हैं। देखो क्या बोला है 25 पैसा और 10 पैसा और 5 पैसा, रेशियो क्या दिया है 1:2:3 दे दिया है। टोटल कुल रुपया कितना दे दिया बाबू, टोटल रुपीज तो 30 रुपया दे दिया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो रेशियो क्या है एक्स है, 2x है और 3x है, और जो रुपया है उसको क्या कर देना है गुना कर देना। तो यहाँ पे क्या 25, यहाँ पे कितना जाएगा 10 है, यहाँ पे कितना जाएगा 5, और टोटल ऐड करेगा तो कितना जाएगा 30 रुपया है, तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर दो। ये देखो इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा टोटल जोड़ेगा तो कितना जाएगा 60x बराबर कितना जाएगा तुम्हारा 3,000 हो जाएगा। अब यहाँ सोल्व करो, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स बराबर तुम्हें 50 आ गया। अब मुझे पूछ कर 5 पैसे के सिक्के, तो एक्स का वैल्यू 50 आ गया, तो 5 गुना 50 देखो कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कितना है। देखो हाँ एक्स बराबर कितना आ गया 50 आ गया। 50 5 पैसे के सिक्के में देखो क्या है 3 रुपया, 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 कर देगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 150। ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया चीजें, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बाकी तुम्हें अच्छे से समझा दिया गया है। देखो तुमको एक सिक्का वाला क्वेश्चन आने वाला, ये फिक्स है, आउट है क्वेश्चन बीपीएससी का, तुम लोग इसको अच्छे से करके जाना है। चलो देखो इसमें कुछ नहीं है, एक धनराशि दिया गया है, रेट दे दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, पूछ रहा सेम रेट पे, क्या बोला सेम ब्याज की रेट पे समान अवधि के, मतलब टाइम भी फिक्स दे दिया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा तुमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में देखो 5% दे दिया है, आर बराबर कितना है 5% है, एन बराबर कितना है 3 वर्ष है। देखो तुमको इसीलिए मैं टाइम ले रहा है क्योंकि हम तुमको बता रहे हैं, बाकी ऐसे करेगा तो सेकेंडों में काम हो जाएगा। देखो सी आर बराबर क्या होता है, पहले तो देखो P × 1 + R/100 के पावर n - 1 होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को पता है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो 6305, P का वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, 1 + रेशियो कितना है 4 है, 5% मतलब 1 कितना हो जाएगा 121 के पावर n कितना है 3 वर्ष -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से क्या कर लेगा सोल्व कर लेगा, यहाँ से सोल्व करेगा तो P के वैल्यू निकल जाएगा, P का वैल्यू कितना आ जाएगा 40,000 रुपया आ जाएगा। जब P का वैल्यू आ जाएगा तो तुम सेम रेट पे क्या बोले ऐसा निकालना है, P × R × T / 100 कर देना है, कुछ नहीं करना, बस बेसिक क्वेश्चन कर देगा। देखो R कितना है 5 है, T कितना है 3 है, तो 5 × 15 देखो तो गुना 15 / क्या कर देना 100 कर देना, यहाँ से 2 कैंसिल, 15 × 60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तुमको इसीलिए बता रहे हैं ताकि कैलकुलेट करने में ईजी हो। अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं पता होगा तुम इसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैं तुमको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, नहीं तो सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकता है। देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है तुमसे। मिश्र धन के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले क्या करेंगे SI तुम निकाल लेना। SI का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, P × R × T / 100 हो जाता है। यहाँ से SI निकल जाएगा तो SI का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा 1600 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ से A मतलब मिश्रधन निकाल लेना है, तुमको मिश्रधन नहीं किया तो क्या होता है मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ में SI, तो मूलधन कितना है बाबू 8000 और प्लस में 1600 कितना हो जाएगा बाबू 9600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चले जाना। चलो 27 में देखो कुछ नहीं करना है, 27 में क्या दिया, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। साधारण ब्याज की दर पे मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं कितना हो जाना चाहिए हो जाएगा। तो देखो टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है 15 वर्ष। मूल राशि क्या बोला जा रहा है 3, अगर मूलधन मान लो, मूलधन को मान लो ये क्या है तुम्हारा P है, 15 वर्ष क्या हो जा रहा है बाबू ये मिश्रधन क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो मिश्रधन कितना बोला है, देखो मूल राशि के 3 गुने हो जाते क्या आता धनराशि 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3P हो जाएगा। तो ऐसा बराबर निकालो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है A - में P हो जाएगा, यहाँ से 3P - में P कितना हो जाएगा बाबू 2P हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न है अकॉर्डिंग निकालो क्या होता है P × R × T / में क्या हो जाता है 100, यहाँ से R का वैल्यू निकालो कितना दे 40/3% हो जाएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है यहाँ पुट कर देना और यहाँ पे आंसर निकाल लेना है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा टाइम का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। तो देखो
तो एच आई बराबर क्या है, एच आई बराबर 4i हो गया टोटल। तो देखो यहाँ से निकालेगा तुम एच आई का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा, एच आई बराबर 4p इक्वल टू पी इंटू आर का वैल्यू कितना जाएगा 40/3 इंटू टाइम का वैल्यू कितना जाएगा टी अपन में 100 मान लो डिवाइडेड बाय में। चलो अब यहाँ से टी का वैल्यू सॉल्व करेगा तो टी इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, पी कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर 30 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर आ जाओ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलो 28 में देखो क्या बोला जा रहा है, इतना की राशि को ए और बी के बीच इस तरह से विभाजित करें कि 3 वर्ष बाद देखो 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्र धन समान रेट से 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्र दर के बराबर हो, तो ब्याज की गणना किसमें निकालना है तुमको, CI के आधार पे ज्ञात करना है। ए और ये तुम्हारा बी, ए के पास क्या है तुम्हें नहीं पता है, बी के पास टोटल कितना 20,609 है, तो बी के पास कितना होगा बाबू 20,609 माइनस में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब कुछ नहीं बोला, जो जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना है। तो देखो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो देखो CI के बारे में बात कर रहा है तो कितना एक्स का 3 वर्ष कितना हो जाएगा 1 + 3/100 पावर कितना हो जाएगा 7, जो कितना वर्ष के लिए बोला है 7 वर्ष के लिए बोला जा रहा है, कितना बाबू 7 वर्ष के लिए। सेम इक्वल टू इधर कर देना है, कुछ नहीं करना है, माइनस में एक्स कितना वर्ष के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे देखो कितना रेट है 3/100 पावर कितना वर्ष के लिए बोला है 2 वर्ष, तो आराम से हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेगा तो एक्स का वैल्यू तुम्हारा जो आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 10,609 रुपया आ जाएगा। अच्छा फिर बी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ये ए बराबर एक्स माने थे तो बी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, कितना जाएगा 1,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा सॉरी, हाँ तो ए बराबर कितना जाएगा 10,000 आ जाएगा। और जब ए और बी का वैल्यू आ ही गया तो तुमसे वही तो पूछ रहा था, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था। देखो बी बराबर कितना है 10,000, ये तुम्हारा बी आ रहा था ना, तो ये बी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलो। देखो कुछ नहीं, एक निश्चित धनराशि पे 10% की रेट पे क्या बोला जा रहा है, प्राप्त होने वाली ब्याज कितना है 400 रुपया है। धनराशि के लिए उसी रेट उतनी अवधि के लिए सेम रेट पे सेम अवधि के लिए CI की गणना करना है तुम्हें, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे समझने वाली ब्याज जो है क्या अर्धवार्षिक हो गया है, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखना है। तो देखो पहले तुम्हें क्या क्या पता है लिख लो थोड़ी से, रेट कितना है 10% है, टाइम कितना है देखो 1 वर्ष की बात कर रहे थे 1 ईयर हो गया। चलो और कुछ है, ब्याज कितना दे दिया है, तुम्हारा ब्याज दे दिया है 400 रुपया, निकालो। ऐसा बराबर क्या होता है P × R × T डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से 400, P नहीं मालूम है, R तुम्हें कितना है 10% है, उनमें 100 इंटू टाइम 1 वर्ष, यहाँ से कैलकुलेट करेगा तो तुम्हें P का वैल्यू आ जाएगा 4,000 रुपया। देखो ये इसीलिए बता रहा हूँ, अगर हमको पता है देखो रेट कितना है 10% है तो हम सीधे करेंगे क्या करेंगे ब्याज में गुना कर देंगे, तो हमें जो इजीली निकल जाएगा 10 से गुना कर देंगे तो 4,000 रुपया आ जाएगा। ये तुम लोग को बताने के लिए मैं इतना करना पड़ रहा है चीज़ें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमको देखो P इतना हो गया, अब क्या बोला जा रहा है रेट तुम्हारा कितना सेम बोला जा रहा है तो 10% हो जाएगा, और टाइम क्या बोला अर्धवार्षिक हो जाएगा, तो अर्धवार्षिक मतलब क्या हो जाएगा 2 छमाही हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, टाइम आधा कर दिया 2 छमाही हो गया, तब फिर क्या करेंगे CI तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, CI P × 1 प्लस में R/100 के पावर क्या होता है N होता है, P पता है 4,000 रुपया है तुम्हारे पास, रेट 1 प्लस रेट देखो कितना बोला गया था, देखो 10% बोला गया था, 10/100 के पावर N कितना वर्ष के लिए बोला गया, देखो तो N बराबर यहाँ का 2 छमाही के बाद N बराबर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ से सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो और एक चीज़ तुम्हें याद रखने वाली बात ये है, इस टाइप का क्वेश्चन करने के N तुम्हारा 2 हो गया ना, और जो रेट होता है ना इसको क्या कर दिया जाता है आधा कर दिया जाता है। इस टाइम जब भी टाइम का छमाही का बात आएगा तो रेट को क्या कर देंगे आधा कर देंगे, क्या कर देंगे 5% कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब भी अर्धवार्षिक का बात करेगा तो टाइम को क्या कर देना होता है 2 गुना कर देना होता है, 2 गुना, और रेट को क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद रखना है, बस यहाँ से कर लेना है आपको। इस चीज़ का था तो ए बराबर क्या आता है इंटू ए मिश्रण का, तो फिर -1 करेगा तो आपका तुम्हारा 410 रुपया आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बना के देना है, कुछ नहीं करना इसमें, बस इसमें क्या करना है तुमको रेट निकालना है। क्या बोला CI दिया गया किस रेट पे तुमको निकालना है ये पता होना चाहिए। कितना रुपया है तो 1,500 रुपया धनराशि, कितने वर्ष में बोला 2 वर्ष में, बढ़ के कितना हो जा रहा है बाबू देखो, बस एक फॉर्मूला लगाना है A = P × 1 + R/100 के पावर N करना है, और यहाँ से क्या करना है बस निकाल लेना। यहाँ से तुम्हें क्या निकल जाएगा R का वैल्यू निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है।
आर का वैल्यू तुम्हें 3% आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये जो क्वेश्चन है पिता और पुत्र वाला है, तुम लोग को पहले ही बता चुका हूँ। अगर तुम लोग से नहीं बन पा रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देखो। पिता और पुत्र का वर्तमान जो योग है कितना दे दिया बाबू, 45 वर्ष दे दिया। कितना दे दिया, 45 वर्ष। पिता और पुत्र, फादर प्लस सन का कितना आएगा, 45 वर्ष दे दिया है। 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 साल पहले, तो फादर में से 5 साल घटा दो और पुत्र में से भी क्या कर लो, सन में से भी 5 साल घटा दो। कितना हो गया रेशियो, 6/1 हो गया। तो तुमसे पूछ रहा है पिता की आयु क्या होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक इक्वेशन और निकाल लो। तो देखो क्या हो जाएगा, f-5 = 6x - 30। यहाँ से सॉल्व कर लेगा तो देखो f में 6x = कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ गया, तुम्हें माइनस में 25 आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो 6x - f बराबर कितना जाएगा, 25 हो गया। इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। यहाँ से सॉल्व कर लो, x y का f और y का और आभाज्य संख्या क्या होता है। देखो तुम्हें क्या होना चाहिए, पहली 8 कितना पूछ रहा है, 8 भाज्य संख्या का प्राकृत संख्या। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 4 6 8 9 10 12 प्लस में 14 प्लस में 15। इसको जो निकालेगा तुम, इसका 8 का पूछ रहा है तो 8 का निकालो, कितना आ जाएगा, 77/8 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक ये हो गया तुम्हारा, 78/8 होगा तुम्हारा। फिर बोले आभाज्य संख्या का निकालने के लिए तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 का माध्य निकालेगा तो तुम्हारा 77/8 आ जाएगा। दोनों का अंतर निकालेगा तो कितना, 1/8 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में चलो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखो ये क्वेश्चन कुछ पे है, रेशियो वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। 35 में ये बोला जा रहा है तुमसे, एक कक्षा में कितना है, 28 लड़के और कुछ लड़कियां है। ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसको क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसको कुछ नहीं करना है। तो लड़कियों की संख्या नहीं पता है तो क्या कुछ मान लो, एक्स संख्या होगी और बॉयज की संख्या क्या है, बॉयज की संख्या कितना है, 28 लड़का है। अब क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त एवरेज अंक कितना है बाबू, 12.5 है। कुछ नहीं करना है, गुना कर देना। कितना है, पहले देखो यदि जब लड़कियों ने इतना एवरेज कितना 14.5 अंक प्राप्त किया, देखो 13.1, तो यदि समग्र एवरेज कितना, टोटल एवरेज कितना है, 13.1 है। देखो इक्वल टू कर देंगे कितना, 28 गुना लड़की की संख्या कितना था बाबू, पहले तो बॉयज का देखो, बॉयज का रेशियो कितना है, तो 12.5 है। लड़कों द्वारा परीक्षा में लड़कों द्वारा कितना लाया गया था एवरेज, 12.5, लड़कियों द्वारा कितना लाया गया, 14.5। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से सॉल्व कर लेना है। टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 28 प्लस में एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू सॉल्व कर लेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 आ जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 12 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन तुम लोग बनाना होमवर्क में 36 नंबर, सेम पैटर्न पे है। देखो 7 में क्या बोला जा रहा है तुमसे, हाँ 7 प्रेक्षणों के एक समूह का एवरेज कितना है, 10 है। 3 प्रेक्षणों का अन्य समूह का एवरेज 5 है। दोनों संयुक्त समूह का माध्य क्या होने वाला तुमसे पूछ रहे। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तुम कुछ नहीं करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। तुमसे क्या पूछा, प्रेक्षणों का योग। देखो 7 प्रेक्षणों का समूह का एवरेज कितना दे दिया है और 10 दे दिया, प्रेक्षणों का योग क्या हो जाएगा, 10 7 70 हो जाएगा। इसको करेगा तो 15 3 70, इसका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मुझे पूछ रहा है कंबाइंड, पूछ रहा है कंबाइंड माध्य क्या होता है बाबू, कंबाइंड पहले प्रेक्षण और दूसरे प्रेक्षण का योग हो जाएगा, पहले और दूसरे का कितना हो जाएगा 85 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस में 7, क्या है 3 प्लस में 7, कितना प्रेक्षण है, दूसरे प्रेक्षण और पहले प्रेक्षण की संख्या, तो दूसरे प्लस में पहला प्रेक्षण की संख्या कितना आ जाएगा, 7 3 10, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 8.5 होगा। समझ में आया चीज़ है या नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। देखो माध्य बराबर होता क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। पहले तो क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। ये तुम लोग को थोड़ा सा फार्मूला है, इसको रिवीजन करते रहना है। प्रेक्षणों की संख्या क्या होता है, प्रेक्षणों का संख्या, बस इसी पे बना लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो 38 की ओर चलते हैं। देखो 38 तुम लोग को पहले भी बता चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछला जो टेस्ट सीरीज करवा रहे थे उसमें आपको पहले ही बता चुका है। एक साइकिल वाला जो है आपको पहले बता दिया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर की चाल से, इसका देखो चाल दे दिया और घंटा दे दिया, स्कूल से वापस के दौरान वो कितना आधा घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से भी आ जाता है।
उसी की साइकिल के चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उस समय पर घर पहुंच सके। देखो इसको कुछ नहीं करना है, पहले जो घंटा है ना उसको कन्वर्ट कर लो। उसको पहले तो देखो वेलोसिटी कितना दे दिया बाबू, देखो हाँ वेलोसिटी कितना है 8 kmph दे दिया है। टाइम कितना है 3/2 आवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस बराबर क्या आता है वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 किलोमीटर हो गया। अब बोला जाता है उसके चाल में कितना वृद्धि कर दिया गया है, और क्या करता है छोटे रास्ते से भी आता है कितना 1 किलोमीटर छोटा रास्ता। पहले कितना चलता है 12 किलोमीटर चलता है, अब 1 किलोमीटर रास्ता क्या कर देता है छोटा कर देता है, मतलब 11 किलोमीटर वो चलती है। अब देखो वेलोसिटी में क्या करते हो वो क्या करता है इंक्रीमेंट करता है। अब कितना इंक्रीमेंट करता है तुम्हें भी नहीं पता है। पहले कितना था वेलोसिटी 8 किलोमीटर, तो x + 8 मान लो। अब देखो टाइम कितना लग रहा था पहले 1.5 घंटा लग रहा था, अब क्या करता है 1 घंटा पहले आराम 1 घंटा क्या कर लेता है वो आराम कर लेता है। स्कूल से वापस करना अच्छा आधा घंटा आराम करता है, तो आधा घंटा क्या करते हैं घटा देंगे इसमें से, कुछ नहीं करना है। 11 x + 8 आधा घंटा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 मतलब 1 हो जाएगा तुम्हारा। देखो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर तुम्हारा 11 माइनस में 8 हो जाएगा, तो मतलब 3 किलोमीटर हो गया तुम्हारा। अब देखो x बराबर तुम्हारा कितना 3 kmph हो गया। x किसको माने थे तुम वेलोसिटी को माने थे, तो 3 kmph हो गया तुम्हारा। अब x का वैल्यू जो निकल ही गया तुमसे पूछ रहे कितना वृद्धि हुआ भाई, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी। तो देखो पहले कितना था 8 था, अब कितना हो गया 3 हो गया, तो कितना 3 हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया 3 / 8 गुना में 100 कर दो इसको। कितना है आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। 3/8 कितना होता है 37.5% होता है, आप लोग को पता होना चाहिए कितना होता है 37.5, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। ये सेम क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा 39। ये भी सेम क्वेश्चन पे कुल दूरी कितना तय किया आप लोग, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नहीं बने तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बस क्या आपको पता होना चाहिए इसमें क्या लगाना है V1 T1 लगाना है और V2 T2 लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है ना वो आपको कांस्टेंट मान के बनाना पड़ेगा। इतना बेसिक बता दिया आप लोग को, यहाँ से आपको आराम से बना लेना चाहिए। बाकी समझ में आया या नहीं से आया आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए ये ट्रेन वाला जो है देखिए, ट्रेन वाला भी आप लोग को पहले करवा के दिया गया है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी की चाल में कितना 5 किलोमीटर की वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है 2 घंटा कम टाइम लगता है। इसके सामान्य चाल पूछ रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में देखो तुमको मैं बता रहा हूँ, पहले क्या करता होगा मान लो 300 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 300 किलोमीटर पहले चलता है, लेकिन कितना चलता है वो मान लो उसकी चाल तुम्हें क्या है एग्जाम्पल में उसको चाल तुम्हें नहीं पता है, तो मान लो x चलता है। अब क्या करता है 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, सेम डिस्टेंस दूरी तय करने में क्या करता है चाल बढ़ा देता है, तो मतलब x + 5 हो जाएगा। टाइम क्या लग जाता है उसको 2 घंटा कम टाइम लगता है। अब यहाँ सॉल्व कर लेना है, तुमको पता है टाइम बराबर क्या था डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दी है और कुछ नहीं किया। यहाँ से सॉल्व कर लेगा x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर जो आ जाएगा तुम्हारा वही आंसर आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 kmph आ जाएगा, आंसर नंबर सी आ जाएगा। चलो 42 है, 40 नंबर 2 तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, कुछ नहीं है। 42 में क्या करना है आप लोग को, देखो कोहरे में एक सामान ढोने वाले एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर की चाल से चलता है और यदि गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है तो इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो कमेंट कर सकते हो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो रेलगाड़ी की चाल तुम्हें नहीं पता है तो क्या मान लेगा, रेलगाड़ी तुम्हें नहीं पता तो क्या है इसको x मान लो, और रेलगाड़ी की दूरी कितना तय करेगा, तो बाबू दूरी कितना तय करेगा तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू क्या देगा टाइम हो जाएगा। अब तुमको कुछ नहीं करना है, s बराबर क्या हो जाता है वेलोसिटी इंटू टाइम, ये क्या हो जाएगा चाल हो जाएगा तुम्हारा। अब कुछ नहीं करना है, देखो क्या बोले जो गाड़ी की दिशा में कितना 3 किलोमीटर की चाल चल रहा है, वेलोसिटी कितना है तो x - 3 इंटू कितना 4 मिनट डिले हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बराबर क्या करना है इक्वल कर देना है, कितना है 100 मीटर की दूरी चल रहा है कितना में 1000 में क्यों किए क्योंकि kmph को kmph में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ से क्या आएगा तुम यहाँ सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू कितना जाएगा 4.5 kmph आ जाएगा। समझ में आया, चीज़ें नहीं है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, कुछ नहीं करना दोनों को इक्वल करना था निकल जाएगा यहाँ से। चलो 43 की ओर चलो। तुम लोग ये वाला तुम लोग को पहले ही बता चुका है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करना ताकि आप लोग क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके रिवीजन हो सके। जितना तुम लोग सेल्फ प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा रिवीजन होने वाला। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब यही है। देखो क्या बोला जा रहा है तुमसे, एक व्यक्ति है 70 किलोमीटर नहीं 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है,
एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर लेता है? 5.5 सेकंड, 5.5 सेकंड में पार कर लेता है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो तुमको लंबाई पता ही नहीं है और तुमको क्या बोला जा रहा है? तो लंबाई नहीं पता है, लेकिन क्या बोला जा रहा है? 2 सेकंड में पार कर लेता है, लेकिन उस व्यक्ति को कितना देर में पार करता है? तो 2 सेकंड में। चलो वहां से निकाल लेते हम लोग। लंबाई नहीं पता तो एक्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रहा है? 2 सेकंड दे दिया तो क्या निकल गया? वेलोसिटी निकल गया यहाँ से। अब देखो पहले कितना था लंबाई? एक्स प्लस में कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि उसके और 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म जो था उसका 70 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कितना सेकंड में पार कर रहा है बाबू? 5.5 में। वेलोसिटी तो सेम रहने वाला है, कुछ नहीं करना। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेगा तो तुम कितना आ जाएगा? 40 मीटर आ जाएगा। जो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 40 मीटर तुम्हारा लंबाई आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 44 तुम लोग कमेंट 44 होमवर्क में दे रहे तुम लोग को, तब तक एक क्वेश्चन तुम लोग बना के बताएगा। चलो नाव की धारा वाला है और विपरीत धारा वाला तुम लोग को पहले ही बता दिए। देखो एक शांत जाल में कितना चला? 12 के पीछे चला। यदि धारा के विपरीत में कितना चला? 38 किलोमीटर की दूरी कितना? 4 घंटे में तय करते। धारा के कितना होगा वही तुमसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन का बेसिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा भी सोच के बनाएगा आराम से बन जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। धारा के चाल तुमसे पूछ रहा है तो धारा के चाल नहीं पता तो मान लो एक्स है, और शांत जल में नाव की जाल तुमको दे दिया। शांत जल में कितना है? तो 12 किलोमीटर है, 12 kmph है। तो धारा के विपरीत पूछ रहा है, तो धारा के विपरीत देखो क्या होता है बाबू? धारा के विपरीत शांत माइनस में एक्स हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल तुम्हें नहीं पता है। यहाँ से एक्स हो जाएगा तो धारा के विपरीत चाल निकालना है। विपरीत में कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? कितना चल रहा है? 38 किलोमीटर चल रहा है, डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है? 4 घंटा चल रहा है। यहाँ से सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा? 9.5 kmph आ जाएगा तुम्हारा। 9.5 kmph आ गया। आप देखो तो 9.5 इक्वल टू देखो कितना था इधर? 12, और अपोजिट में था तो 12 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना है। तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 2.5। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तुम्हारा कितना आ जाएगा? देखो कमेंट सेक्शन कमेंट करो, 2.5 आंसर आ जाएगा। इसको कमेंट कटाएगा तो कितना जाएगा? 2.5 आ जाएगा। चलो 46 नंबर तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। सेम हाँ 47 में देखो क्या बोला? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है। तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमसे पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना है, तुम लोग को पता है। देखो कर्ण बराबर क्या होता है बाबू? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ में आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ से सॉल्व कर लो। तुमको क्या बोला? एक समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर होना चाहिए। तो कर्ण का माप कितना दिया? 8 दे दिया है तुमको, तो 8 का स्क्वायर। समद्विबाहु मतलब दोनों का भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 64 बराबर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो 32, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा? 32। यहाँ से सॉल्व कर लो, आराम से निकल जाएगा तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमसे बोला क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या था? 1/2 गुना में लंब गुना में आधार। तो देखो 1/2 लंब कितना है भाई? एक्स है। आधार कितना है तुम्हारा? एक्स है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो 1/2 गुना में क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, मतलब तुम्हारा 16 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की ओर चल जाओ। देखो बीपीएससी एक क्वेश्चन सर्कल से तुमसे पूछने वाला है, और उसमें तुमसे ये क्वेश्चन तुमसे भी है क्वेश्चन, इसको तुम हिट टॉपिक में डाल सकते हो। क्या है तुम्हारा? VVI है। एक पहिए का क्या दे दिया? व्यास दे दिया, उसके द्वारा इतना किलोमीटर दूरी, इतना मीटर दूरी तय किया जाता है। तो गुणन की संख्या क्या होने वाला है? तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो कितना दे दिया है पहले तो। गुणन की संख्या दूरी बराबर क्या होता है बताओ? एस बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। चलो यहाँ पे दूरी बराबर गुणन की संख्या तुमको निकालना है, तो दूरी बराबर क्या निकालेगा? पहिया की परिधि निकाल लो और उन गुणन की संख्या निकाल लो। अब परिधि क्या होता है? 2 पाई होता है। 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? देखो 44 हो जाएगा। व्यास दे दिया 88, तो आर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। एन तुम्हें पता नहीं तो यहाँ से तुमको एन निकाल लो। और डिस्टेंस कितना हो रहा है? देखो 88 गुना में, देखो सॉरी 88 नहीं 1787 बार, एक मिनट क्या बोल रहा है? हाँ कितना हो जाएगा? 87 12 मीटर दे रहा है। और कितना दे रहा है? सेंटीमीटर में दे रहा है तुम्हें। 17 यहाँ पे मीटर में है, तो ये तुमको क्या करना? चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कर देना? यहाँ पे 100 से गुना कर देना है, तुम्हारा क्या जाएगा? बराबर हो जाएगा मीटर मीटर में। अब इसके बाद क्या करना? सॉल्व कर लेना। यहाँ से एन का वैल्यू जो निकाल लेगा तो 3150 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तुम्हें पता होना चाहिए।
ये आपका आंसर हो गया। चलो ऑप्शन नंबर सी। 49 की ओर चलो। 49 में क्या बोला जा रहा है, ये तुम लोग बताओ, बहुत ही पहले बता चुका हूँ होमवर्क में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता भी चुका हूँ, कुछ नहीं करना है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैं बता ही देता हूँ। पहले बात तो एक आयताकार भूखंड है, उसकी चौड़ाई जो है उसकी लंबाई, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है, 60% क्या है, अधिक है। पहले ये मान लो लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। उसकी चौड़ाई से 60, इसको मान लो 100 है, अधिक कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। हाँ, यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का कितना बोले अंतर 30 सेंटीमीटर का है, इसके लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है कितना बोला है, 30 सेंटीमीटर का है, तो इस आयत का परिमाप कितना होने वाला है। तो देखो सीधी सीधी बात है, इस दोनों का 60 जो है कितना का अंतर हो रहा है, 30 सेंटीमीटर का हो रहा है। आयत का परिमाप एक का निकालो, कितना हो जाएगा, 30/60, तो कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर हो गया। अब तुमसे बोला आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, 2 इंटू लंबाई और जो चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई, देखो इसको करेंगे तो 80 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना में 130, मतलब तुम्हारा 260 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था इसमें, कुछ नहीं करना था इसको। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो बीमाई का अनुपात दे दिया, तो लंबाई तुमसे पूछ रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए बीमा बराबर क्या होता है। देखो देखो जो बीमा दे दिया कितना हो जाएगा, 4x 2x और x हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई या प्लस में ऊंचाई गुना लंबाई हो जाता है। यहाँ से सॉल्व करेगा तुम्हें क्षेत्रफल भी दे दिया 1372, और यहाँ से सॉल्व करेगा तो तुम्हारा x का वैल्यू जो आएगा, देखो यहाँ से सॉल्व कर लेगा, तुम्हारा x का वैल्यू जो आ जाएगा 14x² 49 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तुमसे पूछ रहा घनाभ की लंबाई पूछ रहा है, जब भी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 7 सेंटीमीटर आएगा, 4 गुना 7 कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे भी गलती कर लेते, जैसे 7 है टिक करके आ जाता है, लेकिन क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आप लोग का आंसर 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं, कोशिश किए जल्दी से जल्दी 50 मिनट में कंप्लीट कर दे। तो चलिए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। और साथ ही साथ जो सही चैनल को क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।